हाँ नीलेश भाई जी दंडोत प्रणाम। हम लोग આપણે ત્રણ જે કર્યા હતા પહેલી પ્રાગધારણા એના સ્ટેટમેન્ટ ક્લિયર હતા, તો બાકીની બે જે પ્રાગધારણાઓ છે એના સ્ટેટમેન્ટ થોડા સમજમાં એટલે કઈ રીતના લેવું એને વન લાઈનમાં પુટ કરવું તો મળતું નથી. જરા એ કરાવીશો અથવા તમે રિવિઝન કરાવતા હો તો આવી જશે વોટએવર. जी प्रणाम। दोनों में जो निष्कर्ष की पंक्तियां लिखी हैं वही इसका कंक्लूजन है। वो जो लास्ट में लिखी हुई है तो वो तो पांचवे में जो है वो सबसे पहले हम लोग ने कंक्लूजन किया है वही है ना? चौथे पॉइंट में बात ये थी कि एपिस्टोमोलॉजिकली प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस अपने वहां क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमें कैसे मिलता है, उसकी प्रक्रिया को समझाते हुए ये बताया कि जो अंगों के द्वारा या जो ऑर्गन्स प्रत्यक्ष को प्राप्त करने में काम आती है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, इन सब का स्वरूप अपने वहां जड़ है जो आत्मा के द्वारा चैतन्य को प्राप्त करते हैं। और इसी वजह से ज्ञान जो है वो अपने वहां बुद्धि का कार्य है, आत्मा का गुण नहीं होने के कारण सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन दोनों में से किसी को भी इम्पोर्टेंट मानना या इंद्रिय या बुद्धि के रोल को इम्पोर्टेंट मानना, इनमें अपने वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रक्रिया जड़ के लेवल पर हो रही है, चेतन के लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। हुआ इतना क्लियर? हाँ जी हो गया। हाँ, ये चौथी इसका प्रागधारणा। मतलब ये जो था वो न्याय वाले ऐसे मानते हैं कि बुद्धि और आत्मा का जो 24 का उनका गुण का जो बात है उसके संदर्भ की बात है ये ना? हाँ बिल्कुल जी। और पांचवी में ये बात समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति गुणत्रयी की साम्य अवस्था है और उनमें विक्षोभ होने पर जो है वो गुणत्रयी का वैषम्य जब होता है तब प्रपंच की छोटी बड़ी प्रत्येक घटना में गुणत्रयी का वैषम्य हमें देखने मिलता है। इसलिए हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां ये सब के सब प्राकृत होने के कारण इनमें भी सात्विक, राजस और तामस ये प्रकृति के तीनों गुणों में अप एंड डाउन आने से इनका कार्य बदलता है या इनके कार्य में डिफरेंसेस हमें देखने मिल जाते हैं। तो बुद्धि जो है वो जब सात्विक अवस्था में होगी तब वो सात्विक निर्णय ले लेती है, राजस अवस्था में होती है तो वो संशय करती है और तामस अवस्था में होती है तो व्यामोह करवा देती है। तो ऐसे कंडीशंस के कारण जैसे इंद्रियों से सर्वथा जो अगोचर बुद्धि है वो उभयाश्रिता घटना है और प्रत्यक्ष प्रमा जो है वो केवल बुद्धियाश्रिता घटना नहीं होती है और न केवल इंद्रियाश्रिता होती है, ये दोनों मिलकर कुछ कार्य करते हैं। तो जैसे इंद्रियों से अगोचर वस्तु के बारे में बुद्धि जो है वो कोई प्रत्यक्ष प्रमा डेवलप नहीं कर पाएगी, उसी तरह बुद्धि से बुद्धि जब उस विषय को ग्रहण ही नहीं करती या मन का संयोग जब इंद्रिय के साथ होता ही नहीं है तब सर्वथा अग्राह्य या असंभाव्य वस्तु के बारे में इंद्रियां भी कोई प्रत्यक्ष प्रमा डेवलप नहीं कर पाती। आई मीन आंखों को भी जो है वो ये बोध नहीं हो पाता है कि हमने ये विषय देखा, क्योंकि वो आंखों के सामने से चला जाता है, क्योंकि मन और बुद्धि का सन्निकर्ष उसके साथ नहीं हुआ है। तो यहाँ भी यही बात है कि वो दोनों ही जो इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सिंक्रोनाइज्ड होकर ये कार्य करते हैं, जिनमें गुणत्रयी का वैषम्य मेजर रोल प्ले करता है प्रत्यक्ष प्रमा के बाद। जी क्लियर हुआ जी। हाँ बोलो अर्पिता बन।
હા, દંડવત પ્રણામ રાજા. રાજા, આપે જે ગઈ વખતે સમજાવ્યું હતું ને, એટલે ત્રીજા સ્કંદનું જે રેફરન્સ આપેલું છે એની ઉપરની લાઈનમાં કે એની બે લીટી પહેલા कि यह प्रयोजन तो केवल इतना ही है कि प्रत्यक्ष अनुभूति स्वयं अनुभूति के स्तर पर प्रमाकारिका, संशयकारिका या भ्रमाकारिका कुछ भी हो सकती है. तो राजा આ પ્રમાકારિકા આપે ને સત્વ ને રજસ ને એવી રીતના સમજાવ્યું હતું, એવું કઈક હતું ને રાજા? એમાં પ્રમા એટલે સત્વ અને સંશય એટલે नहीं, प्रमा का मतलब होता है ज्ञान. पर बुद्धि जब सात्विक, राजस या तामस इन तीनों में से किसी भी अवस्था में होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो बुद्धि किस प्रकार का निर्णय लेगी. जी राजा, समझाइए. प्रणाम राजा. तो इंद्रियां तो जो हैं वो विषय को पहुंचा देती है बुद्धि तक. वो निष्पक्ष होता है. मेरी आंख ने टेबल देखा तो देख लिया, या सामने जो कुछ भी दृश्य आंखों को उनकी कैपेसिटी में दिखाई दे रहा है, अंधेरे में, दिन में, या मिराज की तरह, मृगजल की तरह कुछ झांसा हो रहा है, या धूप कड़क पड़ रही है, कुछ चमक रहा है, सीप चमक रही है, चांदी लग रही है, ये सब जो कुछ भी है वो हमारी आंखों के द्वारा देख लिया जाता है. और जो कुछ भी देखा गया है वो हमारी बुद्धि तक पहुंच जाता है. अब हमारी बुद्धि जिस किसी अवस्था में होती है, सत्व, रज, तम, कैसी भी, बुद्धि तदनुसार ये निर्णय ले लेती है कि उसने आंखों के द्वारा देखे गए विषय के बारे में क्या सोचा, या उस बारे में उसने क्या निर्णय लिया. तो इंद्रियों का कार्य विषय की को छांटना नहीं है. पर बुद्धि अगर तामसी अवस्था में है, राजसी अवस्था में है, तो वो संशयात्मिका होगी, निश्चयात्मिका नहीं हो पाएगी. जी राजा, क्लियर. और कोई? ठीक है. अब जो पाठ है वो सिद्धांत संगति का है. प्रत्यक्ष प्रमा के बारे में इन सैद्धांतिक प्रागधारणाओं का विहंगावलोकन कर लेने पर कुछ महत्वपूर्ण संगतियों का विचार कर लेना इस विषय में प्रसंगोपात होगा. तो जो सिद्धांत हैं उनके संबंध में हमारे कुछ प्रपोजिशंस हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो इस तरह चलता है, या हमारी इंद्रियां या हमारा विषय जो है वो इस तरह काम करता है. उनकी संगति अब हमारा जो सिद्धांत है मतलब वेदांत का, ब्रह्मवाद का, उसके साथ या अपने वहां मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय वगैरह का जो स्वरूप सैद्धांतिक रूप से स्वीकारा गया है उस विषय में यहाँ बताया जा रहा है. श्रीमद् भागवत के पूर्व निर्दिष्ट महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवद वीर्य संभवात् क्रिया शक्ति अहंकारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकः तैजसश्च तामसश्च यतो भवो मनसश्च इंद्रियाणांच भूतानां महतामपि. इस वचन में अहंकार को क्रिया शक्तिमान माना गया है तथा इसी में से मन, इंद्रियों और तन्मात्राओं की उत्पत्ति स्वीकारी गई है. तो भागवत जी में ये बात बताई गई है कि प्रकृति के बाद महातत्व और महातत्व के बाद अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंकार क्रिया शक्तिमान है. और अहंकार में से फिर सत्व, रज और तम अहंकार के प्रभेदों में से मन, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं. वैसे तो सर्वत्र उपादान कारण के गुण उपादेय कार्य में अनुगत होते हैं. तो मिट्टी जैसी होगी ऐसा ही उसका घट बनेगा. उसी तरह जो प्रकृति सत्व, रज, तम की साम्य अवस्था है वो प्रकृति गुणत्रयी गुणों वाली है. तो यदि प्रकृति सगुण है तो प्रकृति में से निर्मित प्रत्येक पदार्थ भी सगुण ही बनेगा.
इसलिए ये सारे पदार्थ जो हैं वो अपने उपादान कारण के गुण कार्य में लेकर आते हैं। अतः चित्तोपादानकतावश इंद्रियों में ज्ञान शक्ति और अहंकारोपादानकतावश क्रिया शक्ति, यह साक्षात परंपराया विविध शक्तियों का अनुगम मन तथा इंद्रियों में माना गया है। तो प्रकृति में से सबसे पहले चित्त महातत्व उत्पन्न होता है और वो महातत्व ज्ञान शक्ति युक्त है, अर्थात कार्य ज्ञान शक्ति का करता है जब वो चैतन्य जीवात्मा के साथ मिश्रित होता है तब। और जो अहंकार है वो क्रिया शक्ति वाला है। तो प्रक्रिया में चित्त के बाद अहंकार और अहंकार में से फिर मन बुद्धि इंद्रिय वगैरह उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रक्रिया में चैतन्य चित्त में से भी उत्पन्न हुआ है और अहंकार में से भी उत्पन्न हुआ होने के कारण मन और इंद्रियों में, मन बुद्धि इंद्रिय सभी के अंदर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यह दोनों ही शक्तियां परंपराया आती हैं। साथ ही साथ इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय यों विभज्यानुगति भी निरूपित हुई है। तो इसी कारण से हमने इंद्रियों के भी 2 कैटेगरीज मानी है। अतएव एकादशाः आसन मनसो ही वृत्तयः आकुतयः पंचधियो अभिमानः वचन में आकुति धी अभिमान इक्वल्स टू ज्ञान मनोवृत्तियां, ऐसा समीकरण भी कंठोक्त है। साथ ही साथ वाचनिक शास्त्रे वाचनिक केव व्यवस्था उचित होती है, फिर भी मन को क्योंकि 11 की 11 इंद्रियों का प्रेरक अधीश्वर मानने के साथ साथ भगवत गीता में मना षष्ठान इंद्रियाणि वचन में इंद्रिय रूप भी माना गया है। उसके स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं कि जो भी ज्ञानेंद्रियां सब उत्पन्न हुई हैं वो इंद्रियां, धी मतलब बुद्धि, आकुति मतलब इंद्रियां और अभिमान मतलब अहंकार, ये तीनों मिलकर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से बुद्धि और अभिमान अहंकार, ये 11 मनोवृत्तियां, ऐसा समीकरण बताया गया है। और उसी के साथ साथ 11 की 11 इंद्रियों के प्रेरक और अधीश्वर के रूप में हम मन को मानते हैं कि 10 विध इंद्रियों का जो प्रेरक है वो मन है, इसलिए मन उन सबका राजा है। और मना षष्ठान इंद्रियाणि इस वचन में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को भी इंद्रियों के साथ गिनाया गया है। अतः अपेक्षित 12 संख्या का अनुल्लेख इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि संख्या अनियततया यथा संदर्भ सापेक्ष होती है, एकांतिक नहीं। अर्थात इंद्रियों में मन को काउंट किया जाए या मन को अंतःकरण के अंतर्गत इंद्रियों के व्यतिरिक्त पदार्थ के रूप में काउंट किया जाए, तो ये संख्याओं का जो खेल है उस विषय में श्याम काका जी आज्ञा कर रहे हैं कि उसे कोई नियत बनाने की जरूरत इसमें नहीं है कि ये इसी तरह होगा। कुछ चीजें जो हैं वो कॉन्टेक्सचुअल होती हैं। जब इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में मन की बात हो रही हो तो मन को छठी इंद्रिय मान लेना चाहिए, और इंद्रियों के द्वारा पहुंचाए गए विषय के बारे में संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति मन है, ये जब डिस्कस हो रहा हो तो हमें मन को जो है वो एक स्वतंत्र कैटेगरी में अंतःकरण के अंतर्गत मन बुद्धि चित्त और अहंकार की व्यवस्था में काउंट कर लेना चाहिए। तो ये जो संख्या का विमर्श है वो कॉन्टेक्सचुअल है, यथा संदर्भ है। जिस कॉन्टेक्स्ट में मन की बात चल रही हो उस कॉन्टेक्स्ट में मन की प्लेसमेंट हमें सोचनी चाहिए। ऑल द टाइम वो एक ही तरह का हो या इंद्रिय ही है या अंतःकरण का ही पार्ट है, ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। एतावता संघात स्वभाव ज्ञान इच्छा और प्रयत्न के अधीन सभी इंद्रियों की चेष्टा अनुभव सिद्ध होने से कर्मेंद्रियों में भी किसी प्रकार की अनुभूति और ज्ञानेंद्रियों में भी किसी प्रकार का कर्म भी क्यों स्वीकारा नहीं जा सकता। तो जब हम मन के विषय में ऐसी ओपननेस डेवलप कर रहे हैं कि वो किसी भी कैटेगरी में प्लेस की जा सकती है, तो वही निर्णय जो है वो हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बारे में भी क्यों नहीं ले सकते कि कर्मेंद्रियों में भी किसी न किसी प्रकार की अनुभूति होती है तो वो ज्ञानेंद्रिय का कार्य माना जाएगा, और ज्ञानेंद्रियों में भी किसी न किसी प्रकार का कर्म जब होता है तो उसमें भी उसे भी कर्मेंद्रियों की कैटेगरी के साथ मर्ज
किया जा सकता है, इस बारे में हमें जो है वो ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं और ये 5 कर्मेंद्रियां ही होती हैं, ऐसा कोई जड़ निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणतया वाक इंद्रिय और रसनेन्द्रिय के लिए मुख में एक ही जिह्वा उभयविध शक्तियों से संपन्न रहती है। पाणी इंद्रिय वैसे एक कर्मेंद्रिय होती है, परंतु द्रव्य के गुरुत्व के ज्ञानांत वह ज्ञानेन्द्रिय का कार्य भी करती ही है। पायुपस्थ इंद्रियां भी कर्मेंद्रियां हैं, फिर भी मल मूत्रादि की वेग बाधा और वेपोषम के अभिज्ञानात ज्ञानेन्द्रियों का काम भी करती ही हैं। इसी तरह चरण कर्मेंद्रियां होने पर भी धावनाश्रम और श्रमोपश्रम के विज्ञानार्थ ज्ञानेन्द्रियों का कार्य भी निभाते ही हैं। इसी तरह इंद्रियों के अंतर्गत चक्षु वैसे रूपादि प्रत्यक्ष की कारण है, परंतु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधो दिशाओं के निरीक्षणार्थ वह कर्मेंद्रिय की तरह भी बरतती हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैसे हम कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इन दोनों की कैटेगरीज को अलग अलग कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, परंतु दशविध इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों ही रोल अपने अपने कार्य के कॉन्टेक्स्ट में प्ले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया कि हम बोलते भी हैं तो वो जिह्वा के उपयोग से ही बोल पाते हैं, और जो हम स्वाद लेते हैं वो रस की अनुभूति भी हमें इसी जिह्वा के ऊपर लगी हुई सलाइवा के कारण हो पाती है। तो यहाँ वो दोनों ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें से वाक इंद्रिय कर्मेंद्रिय कहलाती है और रसन इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, परंतु उन दोनों का एग्जीक्यूशन एक ही जिह्वा के द्वारा हो रहा है। ऐसे ही हमारे हाथ पैर वगैरह जो है वो वैसे कर्मेंद्रिय कहलाते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं, परंतु स्पर्श की अनुभूति में हमारे हाथ का उपयोग हम करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, या मोटा है या पतला है। वो हर पदार्थ के विषय में कुछ ज्ञान भी हमें हासिल करना हो तो हम हाथ पैर का उपयोग करते ही हैं। पैरों के द्वारा जब हम बहुत काम कर लेते हैं तो मैं थक गया, ऐसी अनुभूति हमें पैरों के दर्द के कारण ही होती है। वो जो पेन है हमारे पैरों का, वो हमें ये बात रियलाइज करवाता है कि तुमने अपने पैरों से ज्यादा श्रम लिया है। तो ये सारी जो अनुभूतियां हैं वो ज्ञानेंद्रियों की जैसे काम करती है, वो कर्मेंद्रियों वाला एग्जैक्ट रोल इसके अंदर नहीं है। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इन दोनों का डिवीजन वाटर टाइट ना होकर जो है वो कॉन्टेक्सचुअल हमें समझ लेना चाहिए। ये आगे यहाँ कर रहे हैं। प्रकाश बाहुल्य तथा प्रकाश मांद्य के अनुरूप नेत्र गोलक के भीतर अंतर पटल को संकुचित विकसित करने की क्रिया कर्मेंद्रियवत ही चक्षु संपन्न करती है। तो कभी अंधेरा हो या कभी उजाला हो जाए तो हमारी जो आईबॉल्स हैं वो अपने आप को छोटा बड़ा करती हैं, या उसके ऊपर का जो पर्दा है वो छोटा बड़ा होता है, और हम अपनी आंखों को छोटा बना के पतला बनाकर और किसी बहुत सूक्ष्म पदार्थ को या सूक्ष्म दृश्य को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो वैसे चक्षु का कार्य ज्ञानेंद्रिय का है जो रूप का ग्रहण करती है, परंतु अपने चक्षु के द्वारा हम ऐसा कर्म भी करते हैं कि जब हमें रूप को देखने में डिफिकल्टी हो तो अपनी आंखों में ऐसा छोटा मोटा परिवर्तन करके हम उस सूक्ष्म पदार्थ को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय जैसा रोल आंख भी प्ले करती है। नासिका एकाकिनी ही गंध ग्रहण तथा श्वसनीय वायु के पूर्ण रेचन की क्रिया भी करती ही है, क्यों दोनों ही कार्य करती है। कर्णेन्द्रिय के कर्णशूर्प यद्यपि मनुष्य योनि में बाह्य कर्म नहीं करते, परंतु पशुओं में तो स्पष्टतया ध्वनि स्रोत की दिशा में कर्णेन्द्रिय चालन द्वारा श्रवणोपकरण बनते उन्हें देखा जा सकता है। तो हमारे जो कान हैं उनका जो बाहर का गोलक है वो उस शब्द को ग्रहण करता है। उस शब्द को ग्रहण करने के लिए हमारे कान कोई और प्रयत्न नहीं करते, परंतु गायों के पशुओं के जो कान हैं वो जिस किसी डायरेक्शन से आवाज आ रही होती है उस दिशा में वो कान मुड़ जाते हैं। तो वहां वो कर्म कर रहे हैं, मनुष्य के भले ही ना करते हो, पर वहां वो कर्मेंद्रियों के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। रसनेन्द्रिय के लिए भी कहा जाता है कि लाला रस उत्पन्न करने की क्रिया न करे तो आस्वादनार्थ भी समर्थ वह नहीं हो पाती। तो हमारी लाला रस मतलब सलाइवा, तो हमारी जिह्वा के ऊपर वो सलाइवा
निरंतर बनता रहता है हमारे मुंह में, और वो सलाइवा की वजह से ही जो कुछ भी पदार्थ हम अपने मुंह में डालते हैं, खाते हैं, वो उस सलाइवा के साथ मिश्रित होकर ही हमें किसी भी प्रकार के रस की अनुभूति करवाता है। तो यदि हमारी रसन इंद्रिय उस सलाइवा को पैदा करना बंद करते तो हमें रस की अनुभूति होनी बंद हो जाएगी। तो वैसे जिह्वा का कार्य जो है वो रस को हम तक पहुंचाना है या रस की हमें अनुभूति करवाना है, परंतु सलाइवा को पैदा करने का कार्य भी वो रसन इंद्रियां करती हैं। इसी तरह त्वक इंद्रिय भी कट फट जाने पर पुनः संधान की क्रिया करती ही है। इससे सिद्ध होता है कि इन इंद्रियों के ज्ञानोपकरण तथा कर्मोपकरण होने के प्रभेद प्राधान्येन व्यपदेशः भवन्ति न्याय का अनुसरण है, न कि किसी एक तर में अन्य तर के आत्यंतिक अभाव के वश। तो हम जब उन्हें डिवाइड करते हैं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की कैटेगरीज में, तो मुख्यता से वो क्या कार्य कर रही हैं उसे हम टारगेट करके और उसे ये नाम देते हैं कि ये इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं या ये इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। परंतु कर्मेंद्रियों में ज्ञान शक्ति का तिरोभाव या सर्वथा अभाव हम नहीं बताना चाहते। सेम वे कर्मेंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव, आत्यंतिक अभाव हम नहीं दिखाना चाहते। अगेन ये बात न्याय के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, क्योंकि न्याय शास्त्र ने इन जो इंद्रियां हैं उन्हें इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उनके वहां प्रत्येक पदार्थ में अभाव का विचार होने के कारण उनके वहां ऐसी ओपननेस नहीं रखी जाती कि कोई भी पदार्थ की व्याख्या में हम कुछ अप एंड डाउन एक्सेप्ट कर पाए। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी लक्षण किसी भी वस्तु का बनाया गया है वो लक्षण फॉरएवर है, और उस लक्षण के अनुरूप ही वो वस्तु कार्य करती है। या एक पदार्थ का लक्षण जो बनाया गया है वो दूसरे पदार्थ का अन्य व्यावर्तक होता है। I mean, जैसे मैंने इंद्रिय का एक लक्षण बनाया तो वो इंद्रिय का लक्षण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह किसी में भी जाना नहीं चाहिए। यदि वो किसी अन्य पदार्थ के ऊपर वो डेफिनेशन यदि एप्लीकेबल होती है तो वो डेफिनेशन गलत मानी जाती है न्याय में। तो उसे श्याम काका जी यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसी जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ रोल रिवर्सल कि हर इंद्रियां अपने अंदर ज्ञानेंद्रिय का भी कार्य कर रही हैं और कर्मेंद्रिय का भी कार्य कर रही हैं, ऐसा रोल रिवर्सल हमें देखने नहीं मिलता। और इसीलिए अभाव का जो कंसेप्ट है वो यहाँ रह नहीं जाता कि किसी भी वस्तु में अन्य वस्तु का आत्यंतिक अभाव माना जाए। तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जब मैंने चक्षुर इंद्रिय का एक लक्षण बनाया तो वो श्रोत्र इंद्रिय में वो लक्षण नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो लक्षण ये सिद्ध करता है कि चक्षुर इंद्रिय की शक्ति का जो है वो कर्ण इंद्रिय के अंदर सर्वथा आत्यंतिक अभाव है। तो ये अभाव की जो थियरी है उस थियरी के अनुरूप ये बात बैठती नहीं है, क्योंकि जैसे अभी श्याम काका जी ने एग्जांपल्स दिए उसके हिसाब से कर्मेंद्रियों में और ज्ञानेंद्रियों में परस्पर एक दूसरे का कार्य देखने मिलता है। फिर भी मुख्यतया हमने कैटेगराइजेशन कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का इस तरह किया है, वो उनके कार्य की मुख्यता को दिखाने के लिए किया है। इतने विषय में कुछ पूछना है किसी को? प्रणाम राजा। राजा आप आकृति नो तो अर्थ इंद्रिय जी राजा। और कोई? अगले में विभज्यानुगति है, वो क्या है अगले पैराग्राफ? कहाँ है? सातवीं लाइन में अगला पहला पैराग्राफ जो आया ना उसमें। अच्छा ओके। विभज्यानुगति का मतलब कि डिवीजन या बाइफर्केशन या कैटेगराइजेशन। जी प्रणाम। हाँ भानुबेन। दीदी मैत्री राजा प्रणाम।
એટલે અહીં જે એ નિષ્કર્ષ આવ્યું ને કે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય બેઉ એકબીજામાં ગોચપોચ છે, એની જુદી બધા મતવાળા જુદી સમજે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય એ એકબીજા સાથે ગોચપોચ નથી, પણ મહાપ્રભુજી એમ કહી રહ્યા છે કે બે એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે, એમ સમજવાનું. हाँ, એટલે तात्पर्य यहाँ ये है कि न्याय ये कहता है कि हर एक वस्तु का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप होता है. जैसे चक्षुर इंद्रिय है तो चक्षुर इंद्रिय का एक पर्टिकुलर कार्य है, वो कार्य अन्य किसी के अंदर नहीं हो सकता है, वो केवल और केवल चक्षुर इंद्रिय में ही हो सकता है. इसलिए चक्षुर इंद्रिय का श्रोत्र में अत्यंत अभाव है, सर्वथा अभाव है. ये बात जो है वो न्याय में मानी गई है क्योंकि उनके वहां अभाव का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है. श्याम काका जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमने ये बात ठीक है कि न्याय ने ही ये कैटेगरीज बताई हैं कि कुछ इंद्रियां ज्ञान शक्ति युक्त होती हैं और कुछ इंद्रियां क्रिया शक्ति युक्त होती हैं, और इन्हीं कार्य भेद के आधार पर हमने ज्ञान शक्ति, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय ऐसे डिवीजन करके और एकादश इंद्रियों की कैटेगरीज बताई हैं, उनका इस बेसिस पर विभाजन किया है. परंतु हम ये देख पाते हैं, समझने के लिए है, वास्तविकता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं. मुख्यता से हमने ये मुख्यता से चक्षुर इंद्रिय का कार्य है इसलिए हम उन्हें ज्ञान शक्ति कहते हैं, और मुख्यता से इनका ये कार्य है करके हम उसे क्रिया शक्ति कहते हैं. परंतु ऐसा नहीं है कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का परस्पर इंद्रियों में अत्यंत अभाव हो. हाँ हाँ, બહુ સરસ. હા, દીદી પહેલા આજ્ઞા કરી હતી કે કારણ કે ગયા હશે ને ત્યાં શિબિરમાં તો કોઈ માનવા તૈયાર ન હતું કે કર્મેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય છે ને જ્ઞાનેન્દ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, એ બે ભેગા ન થઈ શકે. જે બધું નિરૂપણ કરીને સમજાવ્યું ત્યારે બધાને એમ થયું કે આ શું, એટલે નવાઈ લાગી. એટલે એ જ વાત પાછી અહીં આવી રહી છે કે આ બે પોચપોચ છે, એવું નથી કે સાવ અત્યંત અભાવ નથી બેમાં, જ્ઞાનનો અને ક્રિયાનો બે સાથે મળીને કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એવું થયું ને. हाँ, दोनों में ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों होती है, क्योंकि जो चित्त और अहंकार में से ये उत्पन्न हुए हैं, डायरेक्टली अहंकार में से पैदा हुए हैं और इनडायरेक्टली चित्त में से पैदा हुए हैं. तो चित्त में ज्ञान शक्ति है, अहंकार में क्रिया शक्ति है, तो वो उपादेय के अंदर, उपादेय कार्य के अंदर दोनों गुण तो आएंगे. हाँ, सरस, ये अच्छा हुआ, देखो सरस. हाँ, तो अत्यंत अभाव नहीं मानना है, मुख्य पॉइंट इतना है. मुख्यता से हम ऐसा विभाजन माने वो बात ठीक है. वो कारण बताया कि दोनों एक में से पैदा हुई है. हाँ बिल्कुल. हाँ, बहुत सरस. हाँ स्वातिबेन. हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा. एक्चुअली ये क्लियर नहीं भयो कि जो आपने न्याय की बात बताई कि वहाँ वो लोग अत्यंत अभाव, मतलब जो कर्ण इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय को काम नहीं कर सके. लेकिन आगे जो पैराग्राफ में बात आई तो वहाँ में तो ये उदाहरण आयो कि जो कर्मेंद्रिय है वो ज्ञानेन्द्रिय भी हो सके, मतलब जो हाथ के हस्त के उदाहरण से या पैर के उदाहरण से बतायो, तो हाथ को काम तो पैर नहीं कर सकेगा ना कर्मतया, तो वहाँ तो अभाव आएगा ही ना. जिन लोगों के हाथ नहीं होते वो अपने पैरों के द्वारा पेंट कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं. अच्छा, आंख और कान की बात जो आपने अभी बताई, तो वहाँ तो कंप्लीटली इंटरमिंगल नहीं हो सके ना कि कान को काम आंख कर सके. मतलब आंख नहीं है तो कान से वो साउंड सुन के वो डायरेक्शन में जा सके, वहाँ हिसाब से दोनों हो सके, ऐसे बता रहे हो. हाँ बिल्कुल. ओके ओके. फॉर्मेट बदल सकता है इंद्रियों के न होने पर. जैसे जिन लोगों के आंखें नहीं होती उनकी कर्णेंद्रियां बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी अन्य इंद्रियां हमसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं. वो लोग सुन बहुत अच्छा सकते हैं, स्पर्श से हर वस्तु का असेसमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते. जी राजा, वह केस में अत्यंत अभाव नहीं है, ऐसे बता. हाँ, अर्थात क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दोनों ही एक दूसरे में
कार्य करती हैं और परस्पर इंद्रियों के रोल भी इन शक्तियों में स्विच हो सकते हैं, उनका कंप्लीट फॉर्मेट भले ही वो ना बने। जी राजा, समझ में आ रहा है। जैसे आंखों की ज्ञान शक्ति काम नहीं कर रही है तो अन्य इंद्रियों की ज्ञान शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और सीधा मतलब यहाँ इसका ये है कि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इन दोनों का ही एग्जीक्यूशन हर इंद्रिय के द्वारा हो रहा है। ओके, दैट इज द मेजर अंडरस्टैंडिंग। राजा क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों एग्जिबिट कर सकते एनी कोई भी इंद्रिय हो, और वैसे जैसे कोई इंद्रिय सबऑर्डिनेट है या तो उसका अस्तित्व नहीं है या तो फंक्शनल नहीं है, तो दूसरी इंद्रिय वो रोल यानी कर सकती है, दैट कैन बी ऑपरेटिव, एज आपने जैसे एग्जांपल बताया। ठीक है, बराबर है राजा। उसी तरह हाँ राजा, एक यहाँ लास्ट लाइन में जो इतनी बात करी कि प्राधान्य ने व्यपदेशा भवंती, वो करके तो जो जेजे ने बता दिया, पर ये वाक्य में इच्छा तंत्र क्या लेना, क्या समझना? जैसे एतावता सिद्ध होता है कि केवल कर्म ही इच्छा तंत्र नहीं होता, अपितु प्रत्यक्षानुभूति भी इच्छा तंत्र होती है। तो इच्छा तंत्र से क्या ज्ञान लिया या फिर अहंकार लिया, क्या लिया एग्जैक्टली? लास्ट लाइन पे रखी राजा। हाँ, इच्छा तंत्र मतलब ज्ञान इच्छा प्रयत्न से हमारी ज्ञान शक्ति हमें जिस तरह इंस्पायर करती है कार्य करने के लिए, वो हाँ मीन्स वो तीनों कॉम्बिनेशन यानी वो क्लब उसको। हाँ बिल्कुल बराबर। प्रणाम राजा। एतावता सिद्ध होता है कि केवल कर्म ही इच्छा तंत्र नहीं होता, अपितु प्रत्यक्षानुभूति भी इच्छा तंत्र होती है। वैसे भगवत्पाद श्री शंकराचार्य कहते हैं कि कर्तव्ये ही विषये न अनुभवापेक्षा अस्ति इति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात्, पुरुषाधीन आत्मलाभत्वात् च कर्तव्यस्य। कर्तव्ये ही विषये न अनुभवापेक्षा अस्ति, जो भी विषय में हम अपने आप को, हमारी कर्मेंद्रियों को हम इन्वॉल्व करते हैं या उस विषय के बारे में हम कोई क्रिया करते हैं, वो अनुभव की अपेक्षा हमेशा नहीं रखती है। श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम स्यात्, पुरुषाधीनात्म लाभत्वात् च कर्तव्यस्य। श्रुत्यादि में इसका प्रमाण उपलब्ध है क्योंकि पुरुष के अधीन आत्मलाभ होता है और तत्संबंधी कर्तव्य भी होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्म। हर कर्म में, लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, उसे करने न करने या अन्यथा कर्तुम संबंधी इच्छा शक्ति मनुष्य की स्वतंत्र होती है। जैसे वेद में कहा है कि यज्ञ करो, मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी, मुझे करना है तो मैं करूंगी, मुझे इस तरह नहीं करना है, कोई और तरीके से करना है तो मैं करूंगी। फल क्या होगा वो दूसरी बात है, परंतु उसे करने या नहीं करने संबंधी इच्छा स्वातंत्र मनुष्य के पास होता है। वो लौकिक कर्म के विषय में भी होता है और वैदिक कर्म के विषय में भी होता है। यथा अश्वेन गच्छति पद्भ्याम अन्यथा वा न वा गच्छति इति। जैसे घोड़ा जो है वो पैरों से जा रहा है, वो अन्य किसी तरीके से नहीं जा सकता है। इति तथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति। न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्यते। तो हर वस्तु के बारे में, कोई व्यक्ति रात को उठकर खा रहा है, कोई व्यक्ति दिन में खा रहा है, किसी को खाना है तो खा रहा है, नहीं खाना है तो नहीं खा रहा है, कोई सोते समय खा रहा है, कोई उठकर खा रहा है। तो ऐसी हर क्रिया के प्रति हमारा कुछ इच्छा स्वातंत्र है और उसे करने और नहीं करने संबंधी हर विकल्प मनुष्य की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के पास अवेलेबल है। विकल्प नास्तु पुरुष बुद्ध्यपेक्षा, और वो जितने भी विकल्प हैं करने या नहीं करने, वो मनुष्य की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरी बुद्धि मुझे कहती है कि मुझे ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी, मेरी बुद्धि कहती है कि ये करो तो मैं करूंगी। तो हर मनुष्य की बुद्धि जो सात्विक राजस तामस अवस्था में होती है उस अनुसार कार्य करने की या नहीं करने संबंधी इच्छा प्रकट करती है। न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्ध्यपेक्षम। वस्तु के याथात्म्य का ज्ञान पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब वो वस्तु कैसी है उस संबंध में इच्छा स्वातंत्र हमारा नहीं होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि टेबल काली है, पर टेबल सफेद है तो वो सफेद ही रहेगी, मेरी काली कहने से वो काली नहीं हो जाएगी। तो ज्ञान किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में निर्णय देने का इच्छा स्वातंत्र, ज्ञान शक्ति का स्वातंत्र हमारे पास नहीं है। क्रिया शक्ति में हमारे पास स्वातंत्र है कि हम कुछ करना चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। किम तरहि
ऐसा क्यों? तो आज्ञा कर रहे हैं वस्तुतंत्र में तत् नहीं स्थाणु एकस्मिन् स्थाणु वा पुरुषो वा इति तत्व ज्ञानम भवति। क्योंकि वो वस्तुतंत्र, ज्ञान वस्तुतंत्र होता है। जैसे मुझे मेरी आंखों के द्वारा ये भ्रांति हो सकती है कि वहां स्थाणु है या पुरुष है, मीन ठूंठ है वृक्ष का या पुरुष खड़ा है, परंतु मैं इस संबंध में विकल्प कुछ देर के लिए डेवलप करूं वो बात ठीक है कि 2 मिनट के लिए मुझे भ्रांति हो गई कि ये क्या है, पर जब मैं उस वस्तु के पास जाऊंगी तो वो जो है वही मुझे मानना पड़ेगा। पुरुष होगा तो मुझे पुरुष मानना पड़ेगा, स्थाणु होगा तो मुझे स्थाणु मानना पड़ेगा। मेरी ज्ञान शक्ति के पास वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि मैं चाहूं तो वहां पुरुष हो जाए और मैं चाहूं तो वहां स्थाणु हो जाए। क्रिया शक्ति में ये स्वातंत्र होता है कि मैं चाहूं तो कुछ करूं, चाहूं तो मैं कुछ ना करूं। तो वो तत्व ज्ञान तो वो वस्तु जैसी होती है उसी तरह हमें स्वीकार लेना पड़ता है। तत्र पुरुषो वा अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञानम स्थाणुरेव इति तत्व ज्ञानम वस्तुतंत्रत्वात्। तो यहाँ स्थाणु है या पुरुष है, इसमें पुरुष का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान साबित हो जाएगा और स्थाणु ही है ये तत्व ज्ञान साबित हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान वस्तुतंत्र होता है। वो वस्तु जैसी है वो उसी तरह है। मेरे पुरुष मान लेने से वहां स्थाणु के बदले पुरुष नहीं हो जाएगा। तो ये क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रोल में हमारे इंडिपेंडेंस को शंकराचार्य जी ने इस तरह बताया है। श्रुत्यादि शास्त्रों में जहां त्वम स्त्री त्वम पुमान असि त्वम कुमारः उतवा कुमारी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः एक एव अग्निः बहुधा समिद्धः एकः सूर्यो विश्वम् अनुप्रभूतः एकैव उषाः सर्वमिदं विभाति एकं वा इदं विबभूव सर्वं पुरुष एव इदं यद्भूतं यच्च भव्यम जैसे वचन उपलब्ध होते हैं वहां एवं की अनेवंता के अथवा एक की अनेकता के प्रतिपादन को संशय या भ्रांति का जनक माना नहीं जा सकता। अब सामान्य हमारा जो लौकिक अनुभव होता है उसमें ज्ञान शक्ति की प्रक्रिया को तो ठीक है, चलो यहाँ बता दिया कि सामान्यतया जो स्थाणु है वो स्थाणु ही रहेगा, जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा। मेरे सोचने से या मेरे कहने से स्थाणु की स्थाणु रूपता या पुरुष रूपता बदल नहीं जाएगी। वो दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है, स्थाणु और पुरुष दोनों नहीं हो सकता। परंतु शास्त्र ब्रह्म के लिए ये एग्जाम्पल देता है कि वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है, वो कुमार भी है, वो कुमारी है, वो सब कुछ वो वही है। एक ही अग्नि सब कुछ बन जाती है, एक ही सूर्य इस पूरे विश्व के रूप में हो जाता है, एक ही उषा जो है वो इन सबको प्रकाशित करती है, एक ही जो है वो ये सब कुछ हो जाता है। ये पुरुष ही है जो भूत भी था और भविष्य भी है और जो वर्तमान भी है। ये वचन में एक की अनेकता के प्रतिपादन को संशय या भ्रांति नहीं बताया है। I mean, जब उपनिषद ये कहता है कि एक ही ब्रह्म स्त्री पुरुष कुमार कुमारी सब कुछ है, तो ये सविकल्पक ज्ञान नहीं है, ये निर्विकल्पक ज्ञान का ही प्रकार है, क्योंकि एक ही ब्रह्म सब कुछ होता है। सामान्य लोक में ये स्त्री है या पुरुष है ये हमारे लिए सविकल्पक प्रत्यक्ष माना जाएगा या हमारे लिए संशयात्मक ज्ञान माना जाएगा। निश्चयात्मक ज्ञान ये होगा कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। परंतु ब्रह्म के लिए जब सारी संभावनाओं को ओपन रखा जाता है उसके सब कुछ होने की, तो उसके सब कुछ होने की ये सारी संभावनाएं संशयात्मक या सविकल्पक नहीं बताई जाती, ये निर्विकल्पक ही है, ये ज्ञान है। स्वयं भगवत्पाद शंकराचार्य जी के भी दृष्टश्च लोके विवक्षातः शब्द प्रयोगः ग्रामः आगतः ग्रामः शून्यः इति कदाचित् ग्राम शब्देन निवास मात्रौ विवक्षायां ग्रामः शून्यः इति शब्द प्रयोगो भवति, कदाचित् निवासी जन विवक्षायां ग्रामः आगतः इति, कदाचित् उभय विवक्षायां अपि ग्राम शब्द प्रयोगो ग्रामं न प्रविशेत् इति। शंकराचार्य जी अब इसे ये इस तरह समझा रहे हैं कि सामान्य लोक में भी ये गांव आया, जब हम ये वाक्य बोलते हैं या ये गांव खाली है ऐसा जब हम बोलते हैं तो ग्राम शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, उन विकल्पों को शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ग्राम शब्द का एक अर्थ तो ये हो सकता है कि गांव में एक जो हमारे जान पहचान वाले व्यक्ति का घर है वो खाली है, इसलिए हमने ओवरऑल ये कह दिया कि ये गांव खाली है क्योंकि वो हमारे जाने लायक नहीं रहा। तो वहां ग्राम शब्द का अर्थ किसी एक व्यक्ति के घर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, पूरे गांव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। कभी कभी कोई गांव का व्यक्ति हमारे घर आया तो हम ये कहते हैं कि चलो मुंबई आया समझो, तो मुंबई का एक व्यक्ति आया है, पूरा मुंबई शहर नहीं आया है।
पर मुंबई में हमें केवल उस व्यक्ति से ही हमारा संबंध होने के कारण हम उस व्यक्ति के आने पर ये कह देते हैं कि चलो मुंबई आ गया, तो ग्राम आ गया था, पूरा गांव ही आ गया। तो यहाँ गांव शब्द का उपयोग उस एक व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, और कभी कभी दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ग्रामम न प्रविशेदित, गांव में मत जाओ, इस ये में घर भी अर्थ हो सकता है और पूरा गांव भी अर्थ हो सकता है। तो ग्राम शब्द प्रयोग के ये दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। तस्मात् तार्किक चाट भट राजा प्रवेश्यम अभयम दुर्गम इदम अल्प बुद्धिगम्यम शास्त्र गुरु प्रसाद रहितैः च तद एजति तद न एजति तद दूरे तदु अंतिके इत्यादि विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाशक मंत्र वर्णेभ्यः च। तो और इसे समझाते हुए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि इसीलिए जो तार्किक होते हैं, जो बुद्धि का उपयोग ज्यादा करते हैं वेद के हर शब्द को समझने के लिए, जो अल्प बुद्धि वाले हैं उन्हें शास्त्र को अपने गुरु के प्रसाद से, गुरु कृपा से समझना चाहिए। जब वो अपनी गुरु कृपा, गुरु के आश्रय के बिना शास्त्र के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तब जैसे ऊपर बताया एग्जाम्पल, उस तरह जैसे ग्राम शब्द के ये सारे अर्थ हो सकते हैं, उसी तरह वेद के शब्दों में भी यदि इतने सारे अर्थों का विचार करने लगेंगे और अपनी चॉइस से हर शब्द का अर्थ करने लग जाएंगे तो वेद के अर्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे गुरु प्रसाद रहित शास्त्र को जब समझते हैं तब वो ब्रह्म पास भी है, वो ब्रह्म दूर भी है, वो ब्रह्म अंदर भी है, वो ब्रह्म बाहर भी है। ये विरुद्ध धर्म समवायित्व तो प्रकाशक जो मंत्र हैं, जो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता को बताते हैं, उन्हें ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दूर का मतलब, पास का मतलब, बाहर का मतलब, अंदर का मतलब यदि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा तो उससे ब्रह्मवाद गुरु प्रसाद रहित व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पास, दूर, अंदर, बाहर इन सभी शब्दों के लोक में कुछ पर्टिकुलर अर्थ होते हैं, परंतु शास्त्र जब इन सभी गुणधर्मों को ब्रह्म के अंदर बताता है तो वो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता बताना चाहता है। ये दोनों वचन स्पष्ट हुए? कुछ पूछना है? हाँ राजा, पूछो। हाँ बोलो। राजा, यहाँ शंकराचार्य से बता रहे हैं कि विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाश नहीं समझना चाहिए, मतलब नहीं, और खुद तो भाग त्याग लक्षणा करके तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो ये तो शंकराचार्य जी की डिप्लोमेसी है ना, वो जो चाहें जब जहां चाहें ऐसा वो कर लेते हैं, उनकी लक्षणा में वो ओपननेस अवेलेबल है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये पैराग्राफ जो है, उनसे जो खुद कर रहे हैं भाग त्याग लक्षणा, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट ही हो रहे हो है ना? नहीं हो रही है, क्योंकि शंकराचार्य जी निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादक वचन में लक्षणा नहीं एक्सेप्ट करते, केवल सगुण ब्रह्म प्रतिपादक वचन में ही लक्षणा एक्सेप्ट करते हैं। यानी ये जो लक्षणा है वो सगुण ब्रह्म की बारे में है, नहीं ये जो गांव की बात के बारे में की जा सकती है, ये ब्रह्म की बात है ना कि वो, तो इससे ब्रह्म की साबित थी। ओके राजा। उसका एप्लीकेशन बता रहे हैं कि ऐसे उद्गारों का विमर्श करने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि परमात्मक बोध ऐकांतिकतया वस्तु तंत्र ही होता है। तो एक तरफ ब्रह्मसूत्र का जो वचन हमने पहले देखा, उसमें शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, अर्थात मेरे चाहने या न चाहने से स्थाणु पुरुष नहीं हो जाएगा। वो वस्तु स्थाणु है तो वो स्थाणु ही रहेगी, मुझे चाहे कुछ भी दिखाई दिया हो, और उसमें मेरा ज्ञान झूठा साबित हो जाएगा और वस्तु का की जो जैसी सत्ता है वो सत्ता सच साबित हो जाएगी। यहाँ उन्होंने ये कहा कि ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र होता है, वो वस्तु जैसी होती है ऐसा ही हमें ज्ञान होता है, और उस वस्तु के न होने संबंधी जितना भी ज्ञान है वो सारा मिथ्या ज्ञान साबित हो जाता है। परंतु यहाँ ग्राम शब्द के एग्जाम्पल से उन्होंने जो बात बताई वो ये साबित करती है कि ज्ञान वस्तु तंत्र नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ और भी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा
जीवात्मा और ब्रह्म के आत्यंतिक भेद वर्जित होने पर भी ब्रह्म के परमात्मक साक्षात्कार के हेतु श्रवण मनन निधिध्यासन जैसी इच्छातंत्र क्रियाओं का अनावश्यक होना अधिक उचित होता। तो यदि ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, ये बात यदि हमने मानी होती या शंकराचार्य जी की ये बात सच होती, तो जीवात्मा और ब्रह्म इन दोनों में आत्यंतिक भेद नहीं है, ये दोनों एक हैं, ये बात शंकराचार्य जी मानते हैं। तो आत्यंतिक भेद नहीं होने पर भी, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक होने पर भी, ब्रह्म का जो परमात्मक साक्षात्कार है उसके लिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन जैसी इच्छा तंत्र क्रिया की जाती हैं उनका वो अनावश्यक हो जाएंगी, क्योंकि जब वो ज्ञान तंत्र है वो वस्तु तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र नहीं है, ऐसा यदि होता तो हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, तो मैं क्यों श्रवण मनन निधिध्यासन करूं? मैं जैसी हूं मैं ऐसी हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्रिया शक्ति में हमें स्वातंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हमें कुछ भी हो, हमें खुद ही ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि वस्तु तंत्र ज्ञान तो यही होगा कि मैं ब्रह्म हूं। जीव होने का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। इतना क्लियर हुआ? जी ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे, लास्ट जो मतलब निष्कर्ष आ रहा है वो थोड़ा और निष्कर्ष ये आया कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है या नहीं करना है, ये मेरी मर्जी है। मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो मुझे श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। अगर मुझे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं करना तो मैं श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करूंगी। ये मेरा इच्छा स्वातंत्र्य है, मेरी फ्रीडम है कि मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं। पर ज्ञान यदि वस्तु तंत्र होता है, जैसा ब्रह्मसूत्र के वचन में शंकराचार्य जी ने बताया कि मेरे सोच लेने से स्थाणु पुरुष नहीं हो जाएगा, स्थाणु स्थाणु ही रहेगा। यदि ऐसा कोई निर्णय हम देना चाहते हैं और उससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि वस्तु जैसी होती है वो ऐसी ही होती है, उसके संबंध में मेरे ये स्थाणु है ऐसा सोच लेने से पुरुष स्थाणु नहीं बन जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हुई? वस्तु तंत्र है ज्ञान, ये बात क्लियर हुई। अब इसका एप्लीकेशन यदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत में आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य के ऊपर किया जाए कि जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों एक होते हैं, ये दोनों अलग नहीं होते हैं, ये वस्तु सत्ता का वास्तविक स्वरूप है कि ब्रह्म ही होता है, जीवात्मा नहीं होती है। और मैं जीवात्मा हूं, ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, ये वस्तु तंत्र ज्ञान सच्चा ज्ञान है। अगर ये सिद्धांत है कि ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, तो मुझे अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मैं यदि ज्ञान इच्छा प्रयत्न के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं भी करती हूं, तो भी मुझे वस्तु तंत्र के बेसिस पर अपने आप के ब्रह्म होने का ज्ञान होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। या गॉट इट, थैंक यू। हाँ परफेक्ट। राजा तो वो आज्ञा कर रहे हैं। एक मिनट राजा, उनको तो फिर जिनको ऐसो ज्ञान हो गयो है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उनको तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी ना। वो ही श्याम गंगा जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये नियम है, उसके बिना नहीं होगा। अब वो करने के संबंध में मेरी क्रिया शक्ति ओपन है, मैं करना चाहूं तो करूं, ना करना चाहूं तो ना करूं। ये शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि क्रिया शक्ति स्वतंत्र होती है, ज्ञान शक्ति वस्तु तंत्र होती है। अब मैं मेरी क्रिया शक्ति के लेवल पर ये डिसाइड करती हूं कि मुझे कोई श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करना है, तो भी ज्ञान के वस्तु तंत्र होने के कारण मुझे बाय डिफॉल्ट ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। फिर मुझे उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत रहनी ही नहीं चाहिए, अगर ज्ञान विशुद्ध रूप से वस्तु तंत्र ही होता है, ये नियम हो तो। बराबर, समझ। तो इस केस में इच्छा तंत्र क्रियाओं को तुम्हें अनावश्यक मानना चाहिए कि तुम श्रवण मनन निधिध्यासन करो चाहे मत करो, तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म हो, तुम्हें ब्रह्म होने का साक्षात्कार हो ही जाएगा। ऐसा नियम हमें बताना चाहिए। क्लियर राजा? शंकराचार्य को बताना चाहिए। आई थिंक चेकमेट કર્યું છે ને જે सॉरी एकदम मतलब
क्लीन बोल्ड कर दिया है ना यहाँ पे। ऐसे तो शंकराचार्य जी क्लीन बोल्ड नहीं होते, पर हाँ ये एलिगेशन तो खैर है। सर राजा, ये जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान परमात्मा का वस्तु तंत्र मानते हैं कि फिर जो जगत के पदार्थ के बारे में भी वो तो वस्तु तंत्र ही मानते हैं ना, जो ज्ञान है अपनी प्रमा है वो? दोनों ही केस में ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। और क्रिया शक्ति को स्वतंत्र मानते हैं? हाँ, क्रिया शक्ति मनुष्य की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, प्रणाम। हाँ, भानुबन कहीं कहेવું છે? ना जीजी। हाँ ठीक। हाँ, तो यहाँ ये तात्पर्य हुआ कि इसे हमें ओपन मानना चाहिए। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा प्रणाम। મને આ જે વચન છે ને એમાં નથી ખબર પડતી, તત્ર પુરુષો વા અન્યો વા ઇતિ મિથ્યા જ્ઞાનમ. તો આપણે એવું કીધું કે વસ્તુતંત્ર અને સ્વતંત્ર જ્ઞાન શક્તિ છે એ સ્વતંત્ર શક્તિ છે અને ક્રિયાશક્તિ સ્વતંત્ર છે અને જ્ઞાન એ શક્તિ સ્વતંત્ર નથી. તો અહીંયા આને કેવી રીતે સમજવાનું એ નથી ખ્યાલ આવતો. ब्रह्मसूत्रનું वो वचन ये बताया कि मैं अगर ऐसा समझ रही हूँ, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सामने पुरुष खड़ा है, अभी मैंने ये समझा कुछ देर के लिए, मैं पास चली गई तो ये बात झूठी साबित हो जाएगी क्योंकि वहां पुरुष नहीं है, वो स्थाणु है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां स्थाणु है, ये बात सोच लेने से मुझे वहां लग रहा है कि वहां पुरुष है, मेरे ये बात सोच लेने से स्थाणु पुरुष नहीं बन जाएगा, तो मेरा पुरुष संबंधी ज्ञान मिथ्या साबित हो जाएगा। हाँ થઈ ગયું ક્લિયર। प्रणाम राजा। श्रीमद् भगवद गीता के परंतु अदृष्ट पूर्वम रशितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में तदेव दर्शय देव रूपम वचन में भगवान के मानुष रूप और विराट रूप दोनों के दर्शन अर्जुन को अपनी इच्छा या अभ्यर्थना के आधार पर इतरेतर विकल्प तया हुए। तो गीता जी में ये बात स्पष्ट है कि अर्जुन ने जब भगवान को ये विनंती की कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, तो अलौकिक चक्षुओं के द्वारा भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखकर अर्जुन जब डर गए, तब उन्होंने भगवान से ये विनंती की कि आप प्लीज मनुष्य रूप में वापस आ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। तब अर्जुन की उस इच्छा से भगवान दोबारा चतुर्भुज रूप हो गए। यहाँ भगवान के दोनों ही रूप के दर्शन अर्जुन को अपनी इच्छा के अनुरूप हुए। उसने जैसा चाहा ऐसा भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। एतावता प्रत्यक्षानुभूति को भी ऐकांतिकतया वस्तु तंत्र नहीं माना जा सकता। तो ये बात यहाँ स्पष्ट होती है कि इसलिए प्रत्यक्षानुभूति में जो कुछ भी ज्ञान हमें सामने वाली वस्तु के संबंध में डेवलप होता है, वो एक तरफा वस्तु तंत्र नहीं होता है। हमारी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं सामने वाली वस्तु को देखना चाहती भी हूँ या नहीं देखना चाहती हूँ, या समटाइम्स इस रूप में देखना चाहती हूँ या इस रूप में नहीं देखना चाहती हूँ। अन्यथा योगी प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तो योगी जो है वो अपनी ज्ञानेच्छा प्रयत्न के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा समाधि की अवस्था में जो अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, जो ब्रह्म के ऐक्य का साक्षात्कार करता है, उसे हमें अप्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। परंतु योगी को जो होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहा गया है कि वो आत्मा का प्रत्यक्ष आंखों के द्वारा नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं है, परंतु उसे सभी ने आत्मा का जो साक्षात्कार योगी करते हैं उसे मानस प्रत्यक्ष कहा है कि हमें आत्मा का साक्षात्कार मन के द्वारा होता है। तो वो भी प्रत्यक्ष की एक टाइप है। अतएव 19वीं सदी के जर्मनी के ल्यूडविग विटगेन्स्टाइन भी निर्विकल्पानुभूति और प्रत्यय के बीच तारतम्य दिखलाते हुए कहते हैं, सेंसेशन गिव्स नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, इमेजेस tells us some nothing
either right or wrong about external world. Images are not hallucination nor yet fancies. While I am looking at an object, I cannot imagine it. Images are subject to will. तो ल्यूडविग ये बात कहते हैं कि सेंसेशन गिव्स नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड. मेरे मन में उस विषय को या उस वस्तु को देखने संबंधी जो इच्छा होती है वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड का ज्ञान, बाहरी पदार्थ का ज्ञान देते हैं. इमेजेस टेल अस नथिंग. जो बाहरी विषय होते हैं, जो वस्तु हमारे सामने पड़ी हुई होती है, वो अपने बारे में हमें कुछ नहीं कहती है. आइदर राइट और रॉन्ग अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड. वो सही है, गलत है, हमने जो सोचा वो ठीक है या सही नहीं है, इस बारे में उस विषय का कोई मत नहीं होता है. हमारी बुद्धि या हमारे ज्ञानेच्छा प्रयत्न ही उस संबंध में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं. While I am looking at an object, I cannot imagine it. मैं जब उस किसी वस्तु को देख रही हूँ तो उस वस्तु के बारे में मेरे मन में कोई इमेजिनेशन, कोई फैंटेसी नहीं होती है. I cannot imagine it. मैं उस विषय को इमेजिन नहीं कर सकती. Images are subject to will. हम जैसा चाहते हैं हमारे ज्ञानेच्छा प्रयत्न के अनुरूप वो वस्तु हमें दिखाई देती है. इसे वे अधो निर्दिष्ट आकृति द्वारा समझाते हैं. तो जैसे ये बॉक्स जैसी एक आकृति बनी हुई है, अब ये 3D इमेज बनाई गई है. अब मैं इसे किस दृष्टि से देखना चाहती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे ये विषय क्या दिखाई देगा. मुझे अगर इसे लाइंस देखनी है तो मुझे लाइंस दिखाई देगी. मैं अगर इसे बॉक्स की तरह देखना चाहती हूँ तो ये मुझे बॉक्स की तरह दिखाई देगा. मुझे 3D इमेज का एक एग्जाम्पल सोचना है तो मुझे एक एग्जाम्पल की तरह पता चलेगा कि 3D इमेज इस तरह बनाई जाती है. या मुझे इस बॉक्स में कितनी साइड्स हैं, 4 और 6 इसकी साइड्स हैं, ये साइड्स देखनी हो तो मुझे वो साइड्स दिखाई देंगी. तो मैं इस विषय के बारे में क्या सोचती हूँ या इस विषय को मैं किस दृष्टि से देखना चाहती हूँ, किस विचार से देखना चाहती हूँ, उस विचार के अनुरूप ही वो वस्तु मुझे दिखाई देती है. उसके अलावा उस वस्तु का जो वस्तुतः स्वरूप है वो हमारी इच्छा शक्ति के न होने पर नजरअंदाज हो जाता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं. उस पर्सपेक्टिव के ऊपर हम कोई प्रकार का ध्यान केंद्रित नहीं करके शायद हमारी आंख उस रूप को रूप की तरह एक्सेप्ट करती हो, परंतु उसका जो प्रत्यक्ष होता है वो मुझे और 3 व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का ही होगा. इतना स्पष्ट हुआ? राजा, ये लुडविग जो कह रहे हैं कि सेंसेशन गिव्स नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो सेंसेशन तो इमोशनल क्वोशंट है, इंटेलेक्चुअल एंड बिहेवियर, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्सटर्नल वर्ल्ड की कुछ भी नॉलेज मिलेगी ना. भले ही तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलती हो, परंतु उस रूप को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें 3D इमेज ही देखनी है. जब मुझे इसमें 3D इमेज ही देखनी है तो मुझे इसमें और कुछ दिखाई नहीं देगा, मुझे केवल इसकी 3D इमेज ही दिखाई देगी, क्योंकि मैं लाइंस के ऊपर कंसंट्रेट करना नहीं चाहती हूँ. जो लाइंस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहेगा उसे वहां लाइंस ही दिखाई देंगी. तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेच्छा प्रयत्न क्या बायसनेस से उस वस्तु को देखना चाहती है, वो बायसनेस हमें उसी तरह उस वस्तु को दिखाएगी. जी राजा, लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट कि सेंसेशन गिव्स नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, तो वो सेंसेशन के साथ इंटेलिजेंस या मीन्स कुछ ज्ञान या कुछ रहेगा तो ही ये जो 3D इमेज है, तो व्हाट आई वांट टू सी दैट इज अ मेजर फैक्टर. लेकिन ये 3D इमेज है, ये लाइन है, ये आपको जो इंटेलिजेंस ही रहेगी उसको ही पता चलेगा ना. हाँ सही बात है, पर मानो जिसमें इसे 3D इमेज समझने की अंडरस्टैंडिंग जिसमें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि 3D इमेज क्या होती है, तो भी वो कुछ तो देखेगा ना इसमें. अच्छा अच्छा, उसे ये आकृति की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो वो खुद भी डेवलप करेगा. बड़ा हो फिर हम उसे भले बताएं कि चलो बॉक्स को हम 4 लाइन से जोड़ें, वो 1D होता है, और इस तरह उसे जोड़
3D कहलाता है। ये अंडरस्टैंडिंग भले ही उसको बाद में आए। ओके, क्लियर है। सो जे वो तो चीज अपने पास्ट एक्सपीरियंस स्मृति के बेस पे ही होगी ना, उससे जैसे आपने एग्जांपल दिया वो बेस पे। हेलो રાજાનો ફોન મ્યુટ લાગે છે, હા તો અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો. રાઈટ. जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. રાજાનો ફોન કટ થઈ ગયો છે. सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. सुनाई दिया? नहीं जी, आपका आंसर सुनाई नहीं दिया स्मृति के बारे में जो प्रश्न किया ना. हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि छोटा बच्चा है, वो भी अगर ये 3D इमेज है ऐसा ना समझता हो तब भी उसे इस आकृति को देखकर कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो जो कुछ भी देखे. सो उसी बेस पे मेरा कहना ये है, उसका मतलब उसको जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, स्मृति है, उसी बेस पे वो उसे समझेगा ना. हाँ बिल्कुल, उसे जो कुछ भी सिखाया गया है, जो समझाया गया है, जो भी लेवल पर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस अंडरस्टैंडिंग के बायसनेस से ही वो उस वस्तु के बारे में कुछ सोच पाएगा. So that means the word used is biasness. That is right way, right? हाँ, तो हमारे ज्ञान की बायसनेस ही हमें हर वस्तु का प्रत्यक्ष करवाती है, या जो भी हमें प्रत्यक्ष होता है वो बायस्ड प्रत्यक्ष ही होता है, वो निष्पक्ष नहीं होता है. 4 लोगों को जब हम एक ही आकृति दिखाते हैं तब चारों लोग उस बारे में अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं, और जब अलग अलग ओपिनियन वो देते हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि हर व्यक्ति उस वस्तु के बारे में कुछ अलग अलग सोच रहा है, और वो जो सोच रहा है उसे वही दिखाई देगा. या चक्षु के द्वारा जो रूप उसने ग्रहित किया है उसके बारे में बुद्धि जो भी असेसमेंट डेवलप करेगी वो उसकी ज्ञान शक्ति की बायसनेस से इफेक्टेड होगा, निष्पक्ष नहीं होगा. जी प्रणाम जी. तो राजा या कोई अर्थ ये हुआ था कि सेंसेशन के साथ बाकी बायसनेस इंक्लूडेड है विद सेंसेशन, नॉट ओनली सेंसेशन. लाइक बिहेवियर क्वेश्चन जो बोलते हैं वो खाली नहीं, लेकिन उसकी बायसनेस जो है बुद्धि के हिसाब से या स्मृति के हिसाब से जो भी बताए, तो वो दोनों को मिक्स करके सेंसेशन बताए, राइट? हाँ, तो इसलिए ल्यूडविग ये कह रहे हैं कि इमेजेस आर सब्जेक्ट टू विल. हमारी बुद्धि से वो विषय हमें दिखाई देता है, हमारी केवल आंखों से वो विषय के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता. तो वो कह रहे हैं कि इमेजेस टेल अस नथिंग. इमेज जो रूप है वो हमें कुछ नहीं कहते हैं, ये सही है या गलत है, ये सीधा है या उल्टा है, ये है या नहीं है, उस बारे में इमेज कुछ नहीं कहती. इमेज के संबंध में हमारी जो विल, हमारी इच्छा होती है, वही हमें उस विषय के बारे में सब कुछ कहती है. राजा, तो ये कौन पाएगा कि ये क्या है? जो बनाया है उससे उसको ही पता चले, और को तो नहीं चलेगा ना. हाँ, मतलब वैसे तो भगवान ही हमें, जैसे हमें ब्रह्मवाद ये कहता है कि ये वस्तु सदंश है ब्रह्म का, और कुछ नहीं है, तुम जो कुछ भी सोचते हो वो सब बेकार बातें हैं. तो ये तो एक तत्व बोध हुआ, वो तो वही है तत्वतः मेटाफिजिकली कि जिससे ये बना हुआ है, जिससे ये बना है, वो उसका मूल रूप हुआ. परंतु उसके अलावा भी जगत के विषय में, जैसे कोई मॉडर्न आर्ट में, इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं. मॉडर्न आर्ट में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनाई गई हैं, पेंट की गई हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर आकृति नहीं है. हम जाते हैं, मानो 7-8 लोग उस एक ही पेंटिंग को देख रहे हैं, 7-8 सभी लोग उस पेंटिंग के बारे में अलग अलग बातें सोचते हैं. उन्हें ये पूछा जाए कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति वो ये कहेगा कि ये तो कलर फेंक दिया है, केवल इसमें कुछ नहीं बनाया है.
कुछ थोड़ी बहुत अगर उसे कुछ समझ होगी या उसे कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी, तो जैसे बादलों में हम कोई आकृति ढूंढते हैं उस तरह वो मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग में कोई ना कोई आकृति देखेगा। पर जो बनाने वाला है, जिसने उसे पेंट किया है, उसका कुछ अपना विचार है कि उसने क्या थॉट से उस पेंटिंग को बनाया है। तो ये फ्री विल है, हमारी इच्छा शक्ति का स्वातंत्र है, हमारी ज्ञान शक्ति का स्वातंत्र है, ये वस्तुतंत्र नहीं है। यदि ये ज्ञान वस्तुतंत्र होता तो मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग को देखने वाले हर व्यक्ति को उसमें से एक ही बात समझ में आनी चाहिए थी। और इसमें हमेशा सही गलत जैसा भी नहीं होता है कि जिसने, जो पेंटर है, वो पेंटर ने क्या सोचकर उसे बनाया है तो वही सच्चा है और बाकी सब देखने वाले झूठे हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम अपनी दृष्टि से उसमें जो कुछ भी सोच रहे हैं वो भी उसमें से ही उभर कर हमें दिखाई दे रहा है। तो निर्णयात्मक कौन होगा इसमें? वही आगे डिस्कस करेंगे श्याम काका जी। जी जी, यहाँ तो अभी बस शंकराचार्य जी का खंडन हो रहा है केवल। जी जी, हाँ सर। तो ये श्लोक कैसे लगेगा जी? तुम भाव योग परिभावित, ये इसके साथ कैसे लगाया है वो समझाओ ना। वो ये लगाया कि अर्जुन ने जब चाहा भगवान को लेकर कि मुझे आपके मनुष्य रूप में दर्शन करने हैं, तो भगवान मनुष्य रूप में हो गए। जब विराट रूप देखना है तब वो विराट रूप हो गए। तो यहाँ अर्जुन की इच्छा शक्ति काम कर रही है, क्योंकि वस्तु में अर्थात ब्रह्म में तो सब कुछ बनने की का सामर्थ्य है। अर्जुन कहता कि मुझे आपको मत्स्यावतार में देखना है, तो भगवान तो मछली भी बन जाते हैं, भगवान मनुष्य भी बन जाते हैं, भगवान विराट रूप भी बन जाते हैं, भगवान तो राक्षस रूप भी बन जाते हैं, हयग्रीव भी बन जाते हैं, कच्छप भी बन जाते हैं, राम कृष्ण वराह नृसिंह परशुराम सब कुछ बन जाते हैं। अब ये भक्त की इच्छा शक्ति है कि वो अपने भगवान को किस तरह देखना चाह रहे हैं, तो हम उस वस्तु को उस तरह देख रहे हैं। जैसे मैंने मेरे सेव्य को एक रूप में देखा, कृष्ण सब कुछ बन सकते हैं पर मुझे कृष्ण को इसी रूप में देखना है तो मैंने उसी तरह देखा। मुझे और कोई आकृति में कृष्ण को नहीं देखना तो मैंने नहीं देखा। मैं टेबल कुर्सी को कृष्ण नहीं समझ पाती हूँ, मुझे मेरा सेव्य ही कृष्ण लगता है। तो ये मेरी इच्छा शक्ति है। वस्तुतंत्र क्या कहता है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, पर मुझे तो मेरी इच्छा शक्ति से ही मेरे सेव्य समझ में आए। वस्तुतंत्र से ये समझ में नहीं आया कि हर दुनिया का हर पदार्थ कृष्ण है। शायद समझ में आ भी गया तो दिखा तो नहीं। बहुत विचारपूर्ण बात है सब। हाँ। सरस, कैसे कैसे भाव है देखो, वो ऐसे बन जाता है। बस वो सब कुछ बन सकता है पर हम उसे किस तरह देखना चाहते हैं ये हमारी दृष्टि से हमें वो उसी तरह दिखाई देता है। तो अपन कोई को गलत भी नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। श्यामू काका जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि ये वस्तु तंत्र ही होती है। ऐसा कह के हम किसी को, कोई पेंटर ये कहे कि ये पेंटिंग में आपको ये वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए, पर मुझे दिख रही है, तो वो पेंटिंग में से ही तो उभर के मुझे वो आकृति दिखाई दे रही है ना। पेंटर ने जो भी सोच के बनाया वो उसका विचार है, वो उसकी इच्छा शक्ति है, पर मुझे तो जो आकृति दिखाई दे रही है वो ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो ये एकदम चीज तो किसी कि बादल में मुझे डायनासोर दिखाई दे रहा है, किसी को ड्रैगन दिखाई दे रहा है, किसी को सांप दिख रहा है, किसी को क्रोकोडाइल दिख रहा है। अब मुझे जो दिख रहा है वो मुझे दिख ही रहा है। बादल इनमें से कुछ भी नहीं है, पर वो सारी आकृतियां चार लोगों को चार तरीके से दिख रही हैं तो दिख रही हैं, मुझे वो उसी तरह दिख रहा है। ऐसे तो ज्ञान यदि वस्तुतंत्र होता तो चारों लोगों को एक ही आकृति दिखनी चाहिए, वो चार नहीं दिखनी चाहिए। शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुरूप उसका अर्थ ये होना चाहिए, पर ये होता नहीं है। जी राजा, प्रणाम। हाँ नीलेश भाई। तो जैसे इस तरह से तो ये तो सदंश की बात होगी। तो चिदंश जब भी कार्य करते, मतलब मैं व्यवहारिक अगर बात करूं तो कोई एक पर्टिकुलर आदमी का जो बिहेवियर है उसके बारे में भी ये मेरे बायसनेस हो सकती है ना। तो आई कैन नॉट कम इनटू द कंक्लूजन, क्योंकि वो भी तो यही चीज दोहरा रहा है। इवन इफ यू डोंट कम टू एनी, आप कंक्लूड मत करो कि मुझे इसके अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है, दिखाई दे या ना दे, पर मैंने जो सोचा, मुझे मेरी फ्री विल के हिसाब से बिहेव करने की स्वतंत्रता है या नहीं है। हाँ है।
बस, तो वो मेरा कार्य तो हो गया ना, सामने वाले को जो करना है करे, उससे मुझे क्या मतलब है। तो फिर ऐसे समझे कि हम लोग समाज कैसे चलेगा, ऐसा समझे थे, तो फिर क्या होगा? वो व्यवस्था का नियम बनाना दूसरी बात है, यहाँ तो प्रत्यक्ष की बात हो रही है केवल। अच्छा, ओके। जैसे मुझे मॉडर्न आर्ट की कोई पेंटिंग रखी हुई है, उसके अंदर मानो मुझे ड्रैगन दिखाई दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो देख लिया। पेंटर ने मानो क्रोकोडाइल बनाया हो, मुझे तो ड्रैगन दिखा। अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे कोई पूछे कि आपने ये पेंटिंग, आप किसकी पेंटिंग देख के आए, तो मैं कहूंगी मैंने ड्रैगन की पेंटिंग देखी। हो गया, मेरा प्रत्यक्ष का व्यवहार तो खत्म हो गया ना वहां। और उसने क्या देखा है, तीसरे व्यक्ति ने क्या देखा, वो सारे ओपिनियन को मिलाकर ये तो नहीं कहूंगी कि एक को क्रोकोडाइल दिखा, दूसरे को ड्रैगन दिखा, तीसरे को कुछ और दिखा। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो मुझे ये बॉक्स में मुझे जो देखना है वो मैंने देख लिया, और मैंने जो देखा उस हिसाब से उस आकृति के बारे में मेरी बुद्धि ने एक असेसमेंट डेवलप कर लिया कि ये एक बॉक्स की 3D इमेज है तो है, ये मेरा असेसमेंट यहाँ खत्म हो गया। जी, अब हुआ? हाँ जी, सुंदर हाँ। हुआ। ये श्लोक की संगति बहुत अच्छी तरह हुई है राजा। हाँ। ये समझ, ये बात भागवत जी को ये श्लोक है ने, वो ध्यान है तो आ जायो, जद जद दिया है। आएगा अभी आगे, और भी विषय होगा स्पष्ट। बहुत सुंदर। हाँ बोलो प्रीतिबेन। હા રાજા, દંડવત પ્રણામ। રાજા, બાયસનેસ એટલે શું? બાયસનેસ માટે હિન્દી શબ્દ, એક મિનિટ। પૂર્વ ધારણા જેવું ના થાય? पूर्व धारणा तो नहीं है, पक्षपात कहेंगे हम। बायसनेस मतलब पक्षपात। જી જી। હવે એટલે આનો મતલબ શું થયો કે શંકરાચાર્ય એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થાય છે તો એ વસ્તુતંત્ર ને કારણે, એટલે એ વસ્તુ જેવી છે એવી જ છે એના કારણે આપણને એવું જ્ઞાન થાય છે। તો મહાપ્રભુજીના એંગલથી શું છે કે એવું જ્ઞાન ખાલી એ જ કારણથી નથી થતું, પણ આપણા પક્ષપાતને કારણે પણ આપણને એવું જ્ઞાન થાય છે, એવો મતલબ થયો। આ વસ્તુ તો ખરી જ, વસ્તુતંત્ર પ્લસ પક્ષપાત, આપણું મતલબ બાયસનેસ, બંને ફેક્ટર એમાં રોલ ભજવે છે, એવું સમજવાનું અહીંયા આગળ શું આનું કન્ક્લુડ શું થઈ વાત? रोल, इसका तात्पर्य यहाँ केवल इतना है कि वस्तुतः वो विषय क्या है और क्या नहीं है, उस बारे में कोई निर्णय कौन दे। अब जैसे शास्त्र हमें किसी वस्तु के बारे में एक निर्णय दे देता है कि दुनिया के जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सब के सब ब्रह्म के सदंश हैं, तुम्हें जो सोचना है वो सब गलत है। मैं समझती हूँ सब तुम्हारा मिथ्या ज्ञान, तुम्हारा अज्ञान है। सच केवल इतना है कि ये सारे के सारे सदंश हैं और तुम अपने मिथ्या ज्ञान में खेलते हो, इसके बाद उसके कारण यंत्र ने एक फिलोसॉफिकल निर्णय दे दिया तत्व दृष्टि से। सामान्य हमारे लिए ऐसे कोई निर्णय बाहर लेकर चलते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, ये वस्तु ये यही है, ये और कुछ नहीं, या ये इसी तरह है। और ऐसा एक व्यक्ति उस वस्तु को उस दृष्टि से देखता है, हर व्यक्ति उस वस्तु को उस दृष्टि से नहीं देखता है। जैसे मैं इस टेबल को पढ़ाई के हिसाब से देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पुस्तक रखना है, मुझे कंप्यूटर रखना है, मुझे यहाँ काम कर, तो इस तरह इस टेबल में काम के लिए कंफर्टेबल हुआ, उस तरह मैं इस टेबल से काम लेती हूँ। मुझे मानो ये टेबल को बेच देनी है कल उठ के, और कोई व्यक्ति आया वो इसकी लकड़ी दे, उसको इसके आकार से कोई मतलब नहीं है, वो लकड़ी देखेगा कि इसकी लकड़ी किस क्वालिटी की है, ये कितना खराब हुआ है, कितना बेचने पर इसका क्या पैसा आएगा, वो दृष्टि से कोई खरीदार व्यक्ति से देखता है। मेरा ओवरव्यू इस करने का, तो मैंने अपने काम करने की दृष्टि से इस वस्तु को देखा था, मुझे लकड़ी से कोई मतलब नहीं। तो हमारे प्रत्यक्ष की दृष्टि से जो निर्णय
दिख तो मुझे भी ये का यही आकार रहा और जो खरीदने वाला व्यक्ति आया है उससे भी यही आकार दिखाई दे रहा है। आकार तो हम दोनों को एक सा दिखता है क्योंकि वो वस्तु उसी आकार वाली है, परंतु मैंने इस आकार को अपने काम करने की दृष्टि से देखा था, सामने व्यक्ति ने खरीदने वाले ने इस मटेरियल के वस्तु के हिसाब से देखा कि इसकी लकड़ी क्या है, उस हिसाब से देखा। तो वो इस टेबल के कार्य के मन में कोई इमेज होगी, वो इसे जब मानो मैं देख कर चली, मैंने मेरी आंखों में इस विषय को देख लिया और मैं चली गई। घर जाने के बाद इस वस्तु के बारे में हम क्या सोचेंगे? मुझे काम करना है तो मैं काम की दृष्टि से सोचूंगी और खरीदने वाला उसे लकड़ी की दृष्टि से सोचेगा। उसने काम करने वाले पक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है, जबकि उस टेबल में मैं तो काम कर ही रही हूं और मैंने इसकी लकड़ी वाले पार्ट को पूरी तरह नजरअंदाज किया है क्योंकि मुझे इसकी लकड़ी से मतलब नहीं है, मुझे काम करने से मतलब है। तो मुझे इसका प्रत्यक्ष मेरी आंखों ने एक ही रूप ग्रहण किया है, हम दोनों की आंखों ने, परंतु हम दोनों की बुद्धि ने उस वस्तु का प्रत्यक्ष अलग अलग नजरिए से किया है। आया समझ में? जी राजा, ए हूँ कहूँ छू એટલે કે अब शंकराचार्य जी की बात इसमें समझो कि अब शंकराचार्य जी अगर ये कहते हैं कि ज्ञान वस्तु तंत्र है कि मेरे सोचने से नहीं सोचने से, क्योंकि क्रिया शक्ति में स्वातंत्र है, ज्ञान शक्ति में स्वातंत्र नहीं है। ये शंकराचार्य जी ने सिद्धांत बताया कि करना या न करना ये मेरा स्वातंत्र है, पर किसी वस्तु का होना या न होना या कैसा होना इस बारे में मेरा स्वातंत्र नहीं है, वो वस्तु जैसी है वो ऐसी ही है। ये शंकराचार्य जी ने सिद्धांत बता दिया मुझे। पर मेरे व्यवहार में मैं काम करने वाली व्यक्ति हूं और सामने वाला खरीदने वाला व्यक्ति है, हम दोनों के व्यवहार में तो ऐसा नहीं हुआ। ये वस्तु क्या है उस बारे में हम दोनों का निर्णय अलग अलग ही रहा और उस निर्णय के आधार पर हमारी जो भी बुद्धि ने कोई एक असेसमेंट किया, कोई एक डेवलपमेंट किया, वो हम दोनों ने अलग अलग किया, एक नहीं किया। यदि ज्ञान का आकार वस्तु तंत्र होता है, ये निर्णय यदि सच होता तो हम दोनों को एक ही नजरिए से एक ही तरह की दिखनी चाहिए थी, બહુ સરસ। या उस टेबल के संबंध में हम दोनों को एक ही प्रकार का ज्ञान होना चाहिए था। બરાબર। એટલે શંકરાચાર્યનું ખંડન કેવી રીતે થયું એ બરાબર હતું, એ તો હું જે સમજી આપે એને બરાબર સમજાયું। અને આ જે લુડવિગની જે વાત છે ને તે એના પક્ષમાં એ કોણો એ શંકરાચાર્યને ફેવર કરી રહ્યા છે? નથી કરી રહ્યા, આપણને ફેવર કરે છે। આપણને ફેવર કરે છે, ઓકે। એટલે એનો મત બરાબર સમજાયો નહીં મને બરાબર। કેમ લ્યુડવિગ એ કહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ પોતાના વિષયમાં કંઈ નથી કહેતી। ટેબલ એવું નથી કહેતી કે હું શું છું, ટેબલ શું છે એ સંબંધમાં મારી કામ કે મને ટેબલમાં શું જોવું છે, બરાબર। લ્યુડવિગ એવું કહી રહ્યા છે। હા હા, આ બધી ભાષાઓની બધી અમારી તકલીફ છે બધી। હા રાજા, હા રાજા, બરાબર હવે થઈ ગયું એકદમ ક્લિયર આટલો। બહુ સરસ રાજા। હા जी धन्यवाद। राजा, तो ये जो प्रीतिबेन ने प्रश्न पूछो तो वहाँ कॉन्टेक्स्ट में तो यूटिलिटेरियन वैल्यू या प्रैग्मेटिक वैल्यू जो कोई भी चीज की रहेगी वहाँ को इम्पोर्टेंस रहेगा, तो वहाँ नजरियों से कोई भी देखेगा तो वो आंसर आएगा ना। कि जो टेबल को एग्जांपल से आपने बताया कि मेरी यूटिलिटी ये है और जो टेबल लेके जाएगा तो ये 7 को लकड़ा है या कौन सा लकड़ा है कैसो है, तो वहाँ उसकी यूटिलिटी मीन्स प्रैग्मेटिक वैल्यू से देखेंगे तो ये निष्कर्ष आएगा ना। दृष्टिकोण हाँ, को देखो अगेन, हाँ देखो मैं ये कह रही हूँ कि रूप सबको एक सा दिखता है, पर उस रूप के संबंध में हमारी बुद्धि क्या सोचती है उससे हम प्रत्यक्ष किए ज्ञान को सेव करते हैं। जो आगे हमने एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये बात समझी कि ज्ञान को रजिस्टर कौन करता है, रजिस्टर बुद्धि और चित्त करते हैं, इंद्रियां नहीं करती हैं। इंद्रियां तो केवल उस विषय को ले आती हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान रजिस्ट्रेशन से बनता है, विषय के इंद्रियों में आ जाने से नहीं बनता है।
तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कह रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ने क्या रजिस्टर किया, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान का रजिस्ट्रेशन तो हमारे पक्षपाती दृष्टि से ही होता है, केवल रूप ग्रहण करने से नहीं होता है। अब हुआ क्लियर? तो जो कारपेंटर या जो खरीदने वाला मेरी टेबल को खरीदने के लिए आया था, वो घर जाकर उस टेबल के बारे में उसने क्या ज्ञान रजिस्टर किया कि ये चलो साग की लकड़ी थी, अच्छी थी, काफी पुरानी नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, इसे खरीदा जा सकता है। उसने केवल ये ज्ञान रजिस्टर किया है, उस ये ज्ञान नहीं किया टेबल की साइज क्या है, इस टेबल का आकार कैसा है, या इस टेबल पर यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहे, 4 पुस्तक रखना चाहे, तो वो 4 पुस्तक इस टेबल के ऊपर रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती, ये ज्ञान उसने रजिस्टर नहीं किया है। घर जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति उससे ये पूछे कि आप जो टेबल देखकर आए उसके एक लैपटॉप 5 पुस्तक रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती, तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं देखा। नहीं देखा क्या, उसकी आंख ने देखा था, तो उसका उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए उसे ये नहीं पता कि इस टेबल के ऊपर एक लैपटॉप और 4 पुस्तक रखी जा सकती है या नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसका दृष्टिकोण केवल इतना था कि इस टेबल की लकड़ी क्या है। बात आई समझ में? अब स्पष्ट થઈ ગયું? હા 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 એકદમ સ્પષ્ટ। હવે એમાં એક વસ્તુ હું ક્લિયર કરી દઉં। ये सिद्ध है कि ज्ञान का आकार वस्तु तंत्र नहीं होता है, बुद्धि तंत्र और वस्तु तंत्र दोनों होता है, मिलकर होता है। आई मीन हाँ एज એ આપણો મત છે, વલ્લભ મત છે। हाँ રાજા હવે અહીંયા આગળ એક 50 નંબરના પેજ પર એમ આવ્યું કે અતઃ चित्तोपादानकतावश इंद्रियों में ज्ञान शक्ति और अहंकारोपादानकतावश क्रिया शक्ति यो साक्षात परंपरा द्विविध शक्तिओं का अनुगम। तो હવે આ ઇન્દ્રિયોમાં જ આ બે વસ્તુ કેવી રીતે આવે? કારણ કે પ્રકૃતિથી મહત અને મહતથી અહંકાર, અહંકારથી ઇન્દ્રિયો અને મન અને તન્માત્રાઓ ને બધું પંચમહાભૂત ને બધું પ્રગટ થયું, તો ઇન્દ્રિયોમાં જ આ ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ આવી, તો પછી જળ વસ્તુઓમાં ના આવી રાજા? જળ એટલે જળ એટલે આ જેમ કે ખુરશી ટેબલ ની આપણે વાત કરીએ, नहीं એમાં કે वो आदि भौतिक है इसलिए। अच्छा, અને આ ઇન્દ્રિયો અને મન ને બધું આધ્યાત્મિક છે એટલે એમાં આવી એ જ્ઞાન શક્તિ એમ? हाँ, सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया में पंचमहाभूत का निर्माण स्थूलतम अवस्था है, और उन पंचमहाभूतों के मिश्रण से जड़ वस्तुएं बनती हैं, तो वो स्थूल भूत हैं, तो उनमें ये नहीं आती हैं। जो सूक्ष्म है आध्यात्मिक है उनमें आती है ज्ञान शक्ति। हाँ, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों है। तो फिर महाभूतों में कौन सी शक्ति है? कुछ नहीं है, उनमें वो दोनों ही इंद्रियों के द्वारा लानी पड़ती है या करवानी पड़ती है। तो मैं टेबल को हिलाऊंगी अपनी इंद्रियों से, तब वो हिलेंगी, नहीं तो वहीं पड़ी रहेंगी, क्योंकि वो स्थूल हो चुकी है, अब उनकी सूक्ष्मता नष्ट हो चुकी है। जी जी जी, तो खबर હતી હો રાજા, બહુ સરસ। હા રાજા, પ્રણામ રાજા। हाँ बोलो स्वातिबेन। हाँ राजा, मारो कोई प्रश्न? स्वातिबेन आप कह रहे? ओके, मेरे को एक्चुअली प्रीतिबेन को आवाज बहुत धीरे आ रहा है, तो हिसाब से बोल। ओके ओके, ठीक है ठीक है। હા રાજા પ્રણામ। હા રાજા પ્રણામ। મને પૂછવું હતું કે અહીંયા જે લુડવિગનો જે મત છે, જે નિયર વલ્લભ સાથે છે, કે ઇમેજીસ આર સબ્જેક્ટ ટુ વિલ,
અને આપે જેમ કીધું કે બાયસથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જોઈને આપણે પોતે પ્રત્યક્ષની અનુભૂતિ કરીએ છીએ, પણ એ જે પ્રાગધારણામાં આગળ જે આવ્યું કે આપણી જે બુદ્ધિની અવસ્થા હોય છે સાત્વિક, રાજસ, તામસ, એના ઉપર આખો દમાદાર રહેશે ને મેજર પોર્શન એના ઉપર નહીં થાય प्रत्यक्ष अनुभूति में। इतने छोटे छोटे विषयों में ये बहुत मैटर नहीं करता है। सामान्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, पर हाँ खैर थोड़ा उनका रोल तो होता ही है। जी राजा, जे प्रागधारणा में आव्યું ને એટલે હું કનેક્ટ કરી રહી थी। नहीं वो बात ठीक है, जैसे कोई नशा करके कोई व्यक्ति घूम रहा होगा तो उसे टेबल में कुछ दिखाई नहीं देगा, टेबल थी भी या नहीं थी वो भी उसे पता नहीं चलेगा। टकरा के गिरेगा तब उसे पता चलेगा कि सामने कोई वस्तु थी भी जिससे वो टकरा गया। खैर ये तो होता ही है, वो तो बुद्धि की अतिशय तामस अवस्था का परिणाम है कि वो वस्तु आंखें भी कैच नहीं करती है तो बुद्धि तो कैच करती ही नहीं है। पर यहाँ तो उस वस्तु के बारे में जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें डिस्कस किया जा रहा है, तो वहाँ ये अभी कंसिडरेशन का सब्जेक्ट नहीं है। वो वस्तु तंत्र और बुद्धि तंत्र उसका ही केवल ये डिस्कशन है। जी राजा, ओके, प्रणाम। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। वल्लभ वेदांत की दृष्टि के अनुसार परंतु यह कहा जा सकता है कि अनिच्छा तंत्र कल्पना के कारण उत्पन्न होती प्रतीति बहुधा माई की ही होती है। तो हमारी बुद्धि किसी वस्तु के बारे में कुछ निर्णय लेती है, इसलिए वल्लभ वेदांत की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि मुझे इच्छा ही ना हो कोई वस्तु देखने की, तो अनिच्छा तंत्र के कारण उत्पन्न होती जो भी प्रतीति है वो बहुधा माई की होती है। आई मीन एक क्षण भर में वो वहां से गायब हो जाएगी, वो कुछ भी हमारी बुद्धि में रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु को हम देखना नहीं चाह रहे थे या उस वस्तु को उस रूप में देखने की हमारी इच्छा ही नहीं थी। भावानुरूप प्रतीति का किंतु अवास्तविक होना आवश्यक नहीं यदि वस्तु में भावानुसरण सामर्थ्य हो तो। परंतु मैंने किसी वस्तु को इमेजिन किया है या मैंने किसी वस्तु के बारे में अपना कोई भाव डेवलप किया है, तो वो भावानुरूप प्रतीति का अवास्तविक होना, झूठा होना हमेशा जरूरी नहीं है यदि वस्तु में भावानुसरण सामर्थ्य हो। आई मीन यदि वो वस्तु हमारे भाव के अनुरूप अपने आप को ढाल पाती हो। जैसे जब कोई कारपेंटर टेबल को बना रहा है, तब मेरे मन में उस टेबल को लेकर एक इमेजिनेशन है कि मुझे इसके ऊपर एक लैपटॉप और कुछ 4-5 पुस्तक, कुछ सामान्य स्टोरेज, बॉल पेन का स्टैंड वगैरह इतनी चीजें रखनी है। अब मेरे माइंड में उसका एक आकार है, चलो मुझे कीबोर्ड रखना है, मुझे माउस रखना है, कुछ रखना है। उस आकार को ध्यान में रखकर मैं कारपेंटर को ये कहती हूँ कि आप इसे इस साइज का बनाओ, या मेरी हाइट के अनुरूप उसे इस हाइट का बनाओ, या मैं इस तरह लैपटॉप को रख पाऊं, इस तरह पुस्तक को रख पाऊं, उस तरह आप इसे डिजाइन करो। ये मेरी भावानुरूप प्रतीति है। मैंने सोचा है उस विषय के बारे में कि मुझे ये वस्तु इस तरह की, इस आकार की, इतने माप की चाहिए। अब जब वो बन रही है तब ये संभव है कि मैं मेरी इच्छा के अनुरूप उस वस्तु को बना पाऊं, कि मैं कहूंगी कि इसे 5 फुट की बना दो तो 5 फुट की बन जाएगी, और 7 फुट की बना दो तो 7 फुट की बन जाएगी। वो मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस अवस्था में, बनने की अवस्था में, उस वस्तु में मेरे भाव के अनुसरण करने का सामर्थ्य है कि मैंने जो सोचा ऐसा वो बन जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कुछ पेंट कर रहा है, तो पेंट करते समय उसे ड्रैगन बनाना है तो वो ड्रैगन बना देगा, क्रोकोडाइल बनाना है तो क्रोकोडाइल बना देगा। बना देने के बाद मेरे भाव का अनुसरण करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। मानो क्रोकोडाइल की कोई आकृति बनी हुई है, मैं सोचूं कि ये अचानक से ड्रैगन दिखने लग जाए, तो वो ड्रैगन दिखने नहीं लगेगा क्योंकि वो क्रोकोडाइल बन चुका है। पर जब पेंटर उसे बना रहा है तब उसमें ये सामर्थ्य है कि वो सामने वाली वस्तु को अपने भाव के अनुरूप बना पाए। श्रीमद् भागवत में अतएव आता है
कि त्वं भाव योग परिभावित रथ सरोज आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। तो यहाँ हम जैसा भाव करते हैं, जैसे अर्जुन ने चाहा कि भगवान मनुष्य बन जाए तो भगवान मनुष्य बन गए, विराट रूप बन जाए तो विराट रूप बन गए। तो वो भगवान में ये सामर्थ्य था कि वो अर्जुन के भाव का अनुसरण करके अपने रूप में वो परिवर्तन ला पाए, और अर्जुन के भाव को ग्रहण करते हुए भगवान ने अपने आकार को उस तरह बना लिया। कोई मुझसे कहे कि तुम विराट रूप बन जाओ, तुम मनुष्य बन जाओ, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूप की एक मर्यादा है, हम जो है वो हैं। संगीत शास्त्र के सप्त स्वरों में से किसी भी एक स्वर के बारे में गायक के अपने कंठ स्वभाव के अनुरोधवश स्वेच्छया षड्ज भाव स्थापित कर लेने पर अवशिष्ट सभी ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद स्वर श्रुति गोचर होने लगते हैं। षट्सु जायत इति षड्जः व्युत्पत्ति के अनुरूप। तो गायक जो है वो मानो बिहाग राग गाना चाह रहा है, कानरो गाना चाह रहा है, या सारंग गाना चाह रहा है, या बिलावल गाना चाह रहा है, तो सा जो एक स्वर है उसे वो उस राग के अनुरूप बैठा लेगा अपने गले में, और मानो उसने उस सा को बिलावल राग के लिए स्थापित किया, तो सा के अलावा के जो अन्य 6 सुर हैं वो भी उसके अनुरूप बिलावल राग की चलन में सेट हो जाएंगे। तो ये उसमें अपने भाव के अनुरूप उन स्वरों का अनुसरण करवाने का उसमें सामर्थ्य है कि मैं बिलावल गाना चाहता हूं तो वो सा बिलावल के मूड में, बिलावल के चलन में ही निकलनी चाहिए। ये भावानुसरण का सामर्थ्य उस सुर, उस सा में, उस सुर के अंदर है। इन्हें केवल इमेज के रूप में अबाह्य मानकर खपाया नहीं जा सकता। गायकेतर श्रोता इसे अपने कर्णों द्वारा साक्षात सुन सकता है। अब प्रत्यक्ष में शंकर जी आज्ञा कर रहे हैं कि रूप को लेकर ही प्रत्यक्ष को हमेशा जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सा जब सुर में सुन रही हूं, सामने वाला गा रहा है, सामने वाला बिलावल राग की चलन में जब उस सा को गा रहा है, तो मैं भी एज अ श्रोता बिलावल राग को अगर जानती हूं तो गायक के गाने के अनुरूप मैं भी उस सा को बिलावल राग की चलन में सुन सकती हूँ। ये भी एक प्रत्यक्ष है, भावानुसरण सामर्थ्य का प्रत्यक्ष। अतएव कर्म और ज्ञान के बीच इच्छा तंत्र और वस्तु तंत्र होने का प्रभेद भी आत्यंतिक नियति नहीं है। तो ये यहाँ निर्णय हुआ कि कर्म और ज्ञान, इन दोनों के बीच में कर्म हमेशा इच्छा तंत्र होता है और ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है, ऐसा आत्यंतिक डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। वल्लभ वेदांत कर्म और ज्ञान दोनों को ब्रह्मात्मिका शक्तियों का अनुभाव ही मानता है और परस्परोपकारक भी, क्योंकि हमारे यहाँ वल्लभ वेदांत में कर्म और ज्ञान दोनों ब्रह्म की अपनी शक्ति है और ब्रह्म की शक्तियों का ही ये अनुभाव है। इसलिए कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों एक दूसरे के उपकारक हैं, और भगवान ने उन्हें हर जीव को या जगत में जितने प्रपोर्शन में रिलीज किया है उतने प्रपोर्शन में उन दोनों का ही उपयोग करने में जीव स्वतंत्र होता है। वस्तु तंत्र भी उसमें काम करता है और इच्छा तंत्र भी काम करता है। मानो ये टेबल एक बार बन गई, 4 फुट की बन गई, अब इसे मैं 6 फुट की नहीं कर सकती। जब ये बन रही थी तब मेरे पास ये स्वातंत्र्य था, इस वस्तु के बन जाने के बाद मेरे अंदर वो स्वातंत्र्य चला गया। अब मुझे उसमें या तो उसके रूप में मैं बदलाव करूं तो ही वो 6 फुट की बनेगी, या मैं नई टेबल बनवाऊं तो ही वो 6 फुट की बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो यहाँ वस्तु की भी अपनी कुछ मर्यादा काम कर रही है। मेरी इच्छा से, मेरे चाहने से ये 4 फुट की टेबल 6 फुट की इस समय नहीं हो सकती है, जब बन रही थी तब हो सकती है। तो ऐसे हर प्रत्यक्ष में वस्तु तंत्र और इच्छा तंत्र का अपना अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है। उसमें देश, काल, हमारे ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न और वस्तु का रूप, आकार, उस वस्तु संबंधी हमारे विचार, उस वस्तु संबंधी हमारा ज्ञान, उस वस्तु संबंधी हमारा उपयोग, ये सब उस प्रत्यक्ष को इफेक्ट करता है। इतनी बात यहाँ पहले संगति का जो पहला पॉइंट है उसमें स्पष्ट हुई। कुछ पूछना है किसी को? हाँ राजा प्रणाम। हाँ, मैंने आनंद बैठू कि अतएव कर्म और ज्ञान के बीच इच्छा तंत्र और वस्तु तंत्र
होने का प्रभेद भी आत्यंतिक नियति नहीं है। तो ये क्या होगा, कर्म से इच्छा तंत्र आएगा कि वस्तु तंत्र आएगा? दोनों आएंगे। कर्म में भी इच्छा तंत्र और वस्तु तंत्र काम करेंगे और ज्ञान में भी इच्छा तंत्र वस्तु तंत्र दोनों काम करेंगे। जी जी प्रणाम राजा। इसका मूल कारण ये है कि अपने वहां क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हमारी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, परंतु भगवान की शक्तियों का अनुभाव है। और भगवान के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का भेद नहीं होता है, वहां तादात्म्य है। तो हमारे अंदर भी वो तादात्म्य भावक होकर ही आएगा, ऐसे डिपार्टमेंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि द्वैत नहीं है। जी जी सरस राजा। राजा यहाँ जे ने कंक्लूड किया ना, जो 53 पेज पेज से जो आ रहा था, तो ये स्टेटमेंट से उसको कंक्लूजन आ गया ना। हाँ बिल्कुल जी है। ये संगति का पहला पक्ष कंप्लीट हुआ, आगे दूसरा पक्ष और उपसंहार होगा, तब ये पूरे प्रत्यक्ष की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। सो जे ये दो एग्जाम्पल लिए सांकर मत का और लुडविग का, उससे दोनों ये साबित करना और फिर ये कंक्लूजन आया, ऐसे ओवरऑल आइडिया है ना। हाँ बिल्कुल जी। तो यहाँ आज का रखते हैं, आगे दूसरा पॉइंट और उपसंहार है, तो उसे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हाँ राजा, डोलोत्सव की खूब खूब बधाई। बधाई हो। बधाई।